पुण्यात्मा, कई भक्त उपदेश ले लेते हैं, क्योंकि हमारे भक्त जो पहले दुखी थे आज इतने सुखी हो गए हैं इस झूठे सुख को प्राप्त करके। पहले ये झूठा सुख भी नहीं था, उनको हर तरह से सुविधा परमात्मा ने दे रखी है, जो 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष से 10 वर्ष से लगे हुए, तो वो अन्य अपने रिलेटिव्स को या कोई और मित्र सखी सहेलियों को, उन सबको यही चेष्टा करते हैं समझाने की कि आप वहां चलो, नाम ले लो, सत्संग सुनो। तो जो ठीक हैं, जिनकी बैटरी पूर्व जन्म की अभी चार्जड है, उनके सुख हैं, वो तो बात सुनते नहीं, वो तो टाल जाते हैं, फिर देखेंगे, अभी टाइम नहीं, फिर देखेंगे। अब फिर क्या देखेंगे, फिर तो कुम्हार देखेगा जब गधे बन जावांगे। हमने तो ईब देखना होगा, बुराई छोड़ और परमात्मा की भक्ति कर, फिर क्या देखेंगे हमारे पाछे। फिर तो परमात्मा ने जहां व्यवस्था कर रखी है वो तो फिर अगला ही देखेगा, हम कुछ नहीं देख सकते। अब गधा अपने पाछे तो कुम्हार देखेगा, फिर हम नहीं देख सकते, हमारा कोई चारा ही नहीं रहेगा। अब जैसे एक इंटरव्यू देने गया था कोई साक्षात्कार के लिए विद्यार्थी, उस इंटरव्यू लेने वाले ने प्रश्न किया कि भाई आप जंगल में जा रहे हो, वन में, और वहां तुरंत मोड़ मुड़ जाता है यू टर्न पे, और मोड़ मुड़ते ही तेरे सामने शेर खड़ा हो, सिंह, तू क्या करेगा? वो कहता फिर तो शेर करेगा, मैं क्या करूंगा, फिर तो शेर सिंह ही करेगा, जो कुछ करना है मेरा के ब्यों तो फिर मैं क्या करूंगा। तो ऐसे ही गधा बनने के बाद तो कुम्हार करेगा, फिर वो देखेगा, हम क्या देखेंगे। फिर हमने तो अब देखना है, अगर कुछ देखा जाता है तो हमारे भक्त उनको लाते हैं जो कति कंडम हो रहे हैं कि ना देवता न सुनी उनकी, ना कोई जंतर मंत्र काम कर रहा, डॉक्टर तो भी फेल हो लिए। फिर हमारे भक्त उनको गारंटी देकर जाते हैं कि आप चलो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब यहां आने वाले व्यक्ति को हम उपदेश देने से पहले बहुत बार हमारे भक्त भी समझाते हैं, और साथ में एक फॉर्म देते हैं जिसके बैक में सारे नियम लिखे हुए होते हैं। उस समय तो वो स्वीकृति दे देता है कि हाँ ठीक है, जैसे कहोगे ऐसे कर लूंगा, क्योंकि उस पर आपत्ति घनी आई हुई है। और नाम लेने के बाद फिर वो मर्यादा ठीक से निभाता नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ कर ही जाता है। एक यहां पर आया था, उसके दोनों गुर्दे खराब हो रहे थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, 10 कदम चल नहीं सका था, और उसने कोई ये चाम के जूतों की दुकान बना रखी थी। उसको बताया गया था कि ये चाम के जूतों की नहीं रखना, अगर आपने जूते ही रखने हैं तो चाम के नहीं रखना, क्योंकि ये पशुओं को बेरहमी से मारा जाता है और उनसे काट कर ये चाम तैयार किया जाता है। पहले पुराने समय में जो चर्मकार यानी चमार जो जूते बनाते थे वो जीवित पशु को नहीं मारते थे, पशु मर जाते थे, उनकी खाल उतार करके अपनी मेहनत से उसको फिर जूता बनाने योग्य तैयार कर लेते थे। अब वर्तमान की तरह एक एक व्यक्ति 6-6 जोड़ी जूते नहीं रखता था, एक जूता जोड़ी, वह भी कति टूट ले, लित्र बन ले, उसके फिर थेगड़ी लवाए जाते थे और पहनते रहते थे। अब वर्तमान में तो बहुत जुल्म हो रहा है, भैंसों को, काटड़ों को, गौओं को बढ़िया चाम बनाने के लिए एक ऐसा केमिकल प्रयोग करते हैं, जीवित को भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं,
ताकि वो मांस समाप्त होकर के और चाम में समा जावे, और उसके जीवित के ऊपर ही वो फिर कहते हैं बहुत जबरदस्त गर्म पानी डाल देते हैं, वो फूल जावे और वो पशु बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा होता है। फिर उनको काट दिया जाता गर्दन से और फिर वो बढ़िया जूते बनाए जाते हैं। तो पुण्यात्मा, जिस दिन से इस दास को ये ज्ञान हुआ है, चाम के जूते, चाम की बेल्ट उसी दिन से त्याग दी थी। ऐसे ही आप जी को चाहिए कि चाम प्रयोग ही करना बंद कर दो, फिर अपने आप इन जीवों की हिंसा बंद हो जाएगी। मांस खाना बंद कर दो, अपने आप सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये बातें कहन सुन से नहीं, ये किसी तरीके से इनका अंत किया जा सकता है। आजकल और अन्य बहुत अच्छे ट्रैक्शन वगैरह के जूते आते हैं, उनको पहन लीजिए। और जैसे मिलिट्री वगैरह में है, वो सरकारी मामला है, गवर्नमेंट का है, वहां आपको दोष नहीं है वो कैसे जूते पहनने को दे। प्राइवेट फिर आप वो नहीं पहनोगे, केवल ड्यूटी के समय वो पहन सकते हो, उसके बाद अपना दूसरे सिंपल चप्पल पहन लो, चाहे हवाई चप्पल, ये भी बढ़िया है। हमने अपने पापों के जो सोर्स हैं उनको खत्म करना है और जो पुण्य के सोर्स हैं उनको बढ़ाना है, तभी हम सुखी होंगे। तो यहां भक्तात्मा, तो उसने नाम लिया, नाम लेते हो ठीक हो गया, और यहां पर आया 1 महीने के बाद निशा मोटा हो रहा, आप चालर खूब नु सैर सपटे छक्कर खूब डट का भोजन पावा, रोटी खावे, ठीक हो गया। 1 वर्ष के बाद उसको फिर तकलीफ एज इट इज होगी, और वो फिर रोने लगा, जी मुझे तकलीफ होगी। मैंने कहा अभी क्या बात होगी, भगवान बदला नहीं, परमात्मा वही, ये दास वही। अब जिसने ठीक किया था आज कैसे बीमार हो सकता है? कोई कारण बना होगा, कोई गलती की होगी तूने। ना जी, कोई गलती नहीं करी, रोज भक्ति करता हूं, मंत्र भी करता हूं, जोत जलाऊं हूं, पाठ भी करा दिया। अब हम असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन पता तो होता है, इस दास को इतना अनुभव है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर नियम तोड़े कोई आपत्ति फिर आ जाए। फिर बगैर पूरा क्लियर हुए बिना दास भी ज्यादा दबाव नहीं देता, कह देता अच्छा भाई कोई बात नहीं, फिर सुनेगा भगवान। उसकी डेथ होगी। फिर उनके साथी जो और वहां नाम लिया था जिन्होंने, जिनको और अच्छा दृढ़ विश्वास हो गया था और उसकी क्रिया से वो परिचित थे कि ये जानबूझ कर मरा है, उसने वो जूतों की दुकान पर चाम के जूते बेचने बंद नहीं किए थे। और भी एक आध जो बताए उनके साथियों ने कि उसने मर्यादा को भी तोड़ दिया था, क्योंकि सुखी हो गया, परमात्मा ने सुन ली। जब तो हृदय से रोया था और सुख होते ये परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है। तो पुण्यात्मा, आपका यहां आने का उद्देश्य केवल संकट निवारण करना ही ना हो। देखो, वैसे तो दुखी इंसान भी यहां आ जाता है, उसके लिए वो दुख वरदान बन जाता है, क्योंकि वो दुख आपको भगवान से मिलाने में एक मीडिया का काम कर गया। और अब आप परमात्मा के चरणों में नहीं रहोगे, परमात्मा की मर्यादा में ना रहोगे, तो फिर जैसे थे, इसे तो पहले थे ही हम। तो यहां आपको बार बार प्रार्थना की जाती है कि महीने में 1 बार अवश्य आइए। दूर देश के हैं वो 2 महीने में आ जा, और ज्यादा दूर के हैं 3 महीने में आ जाए। लेकिन आप विचार कीजिए कि एक डॉक्टर 10 दिन की दवाई देता है और 500 रुपये लेट लेता है, फिर 1 हफ्ते की देता है, फिर जाते हो, फिर देता है, फिर जाते हो, माने ये 2 साल तक चक्कर कटाएं और जाना पड़े आपको। और यहां आने में आनाकानी करते हैं, पैसा नहीं जी, ऐसा एकाध करता, वैसे सभी नहीं करते।
तो पुण्यात्माओं, परमात्मा पैसा भी देगा आपको, धन भी देगा, सुख भी देगा, आपकी आयु भी बढ़ा देगा। तो ऐसे आप जी यहां बार बार आओगे, परमात्मा के विधान से परिचित हो जाओगे, आप यहां उपस्थित उन पुण्यात्माओं से मिलोगे जिनके सब संकट दूर होंगे, तब आपको विश्वास दृढ़ होगा। और परमात्मा का विधान है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, और समय आए फल हो। परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक चीज धीरे धीरे लाभ होता है। जैसे एक आम के पेड़ को बीजता है माली, और उसमें सैकड़ों घड़े पानी की सिंचाई करता है, और फिर लगभग 4-5, पहले तो 8-8 वर्ष में जाकर के आम फल देने लगते थे। और जब वो आम का पेड़ सिंचाई ठीक करने से पेड़ बन जाता है, फिर फलों से लदपद हो जाता है, और इतने फल लगते हैं, स्वयं भी खा ले, रिश्तेदारों को भी खिला दे, अपने मित्र प्यारों को भी खिला दे, तो भी वो आम समाप्त नहीं होती। तो पुण्यात्माओं, ये भक्ति रूपी आम का पेड़ अब आप जी को मिला है, आपको पौधा मिला है, बीज मिला है यथार्थ। पहले तो आम के स्थान पर आप जी ने बबूल बीज रखा था, आन उपासना रूपी बबूल कीकर, जो गलत नाम थे, शास्त्र विरुद्ध साधना थी, शास्त्र के विपरीत जो मंत्र आप जाप करते थे, आप बबूल बीज के पूजा कर रहे थे, सिंचाई कर रहे थे। अब आप जी को यथार्थ मंत्र यानी आम का पेड़, आम का बीज मिल गया। अब इसकी सिंचाई शुरू करोगे, और धीरे धीरे समय आने पर देखना, कुछ वर्ष के बाद आपका याद भी ना रहेंगे, हम कभी दुखी भी हुए थे। लेकिन कुछ पुण्यात्मा 1 महीने 2 महीने में कुछ तो राहत उनको मिल जाती है। 2 कारण होते हैं। एक तो पुण्यात्माओं रोग यानी संस्कार कमजोर थोड़े हों, वो जल्दी रिकवर हो जाता है। जैसे एक तो रोगी दीर्घ रोग ना हो, और एक के दीर्घ रोग हो, तो जो दीर्घ रोग नहीं है और वो भी बीमार है, चला नहीं जा रहा, तो उसको ट्रीटमेंट करते ही राहत मिल जाती है। और जो दीर्घ रोगी होता है उसको डॉक्टर हॉस्पिटल में भर्ती भी कर लेता है, आईसीयू में भी रख लेता है, लेकिन उपचार करके छोड़ दिया करे, और उसको और भी समय लग सकता है स्वस्थ होने में। तो इस प्रकार हमने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा इस परमेश्वर के चरणों में आने के उपरांत। यहां ऐसे भी प्रमाण हैं कि नाम लेते ही तुरंत ठीक हो गए, ऐसे भी प्रमाण है कि कोई 2 महीने 3 महीने के बाद स्वस्थ हो गया, हर तरह से राहत प्रारंभ होगी। कुछ ऐसे भी हैं जो 1 वर्ष तक भी लग रहे हैं और कहते हैं जी अभी पूरा लाभ तो नहीं हुआ, तो उनमें कोई ना कोई त्रुटि है। परमात्मा कहते हैं साहिब के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। बाहर कनेक्शन एक ही लाइन से, मेन लाइन एक ही है बिजली विद्युत की, और दूसरों के घरों में सब पंखे भी चल रहे हैं उसी लाइन से कनेक्शन प्राप्त करके, और ट्यूब भी जग रही है, सब कार्य हो रहे हैं, यानी लाइट उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है, और आपके यहां उसी से कनेक्शन है और आपके यहां वो कार्य नहीं कर रही है, तो आपका कनेक्शन लूज है या कनेक्शन कट चुका है, या फिर आप जिस वस्तु पर प्रयोग कर रहे हैं विद्युत को वो डिफेक्टिव है, वो चेक करनी चाहिए। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं यहां कई आते हैं, वो महादुखी होते हैं,
बहुत से ढेर सारे आपदाएं गिनवाते हैं तो पुण्यात्माओं कुछ राहत तो उनको आशीर्वाद से ही मिल जाती है।